हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे दोस्तों मैं दुकान आ चुकी हूँ और यहाँ पे लगा रहे हैं झाड़ू। तो आज हम दुकान का ही वीडियो शूटिंग करने वाले हैं और कुछ अपना पर्सनल बातें बताएंगे इसमें। आप लोग हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो झाड़ू लगने के बाद से हमारा थ्रेडिंग जो है आने लगा है। तो चलिए पहले फटाफट से जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको थ्रेडिंग कर देते हैं, उसके बाद और काम करेंगे और कुछ हम अपना बातें शेयर करेंगे कि कैसे मैं सिलाई सीखी, कैसे पार्लर सीखी और कैसे दुकान किया। ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं और वीडियो जो है बहुत ही छोटा सा है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ पे हम थ्रेडिंग करने लगे हैं और आज तक मैं जो भी वीडियो बनाई हूँ तो पहले पुराना चैनल था, उस पर थोड़ा बहुत मैं पार्लर के काम शेयर की थी, लेकिन इस पर शायद अभी तक नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत लोग कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। तो मैं किसी से जिद नहीं करती हूँ क्योंकि छोटा सा चौक है और यहाँ पे अगल बगल के गांव के ही लोग आते हैं, दूर के नहीं आते हैं, तो इसलिए ज़रा दिक्कत होता है। लेकिन आज इन लोगों से मैं पूछ ली थी तो इनको प्रॉब्लम नहीं था, तो थोड़ा सा मैं शूटिंग करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और 2-3 लोग थे, उनको मैं थ्रेडिंग कर दी थी, वो लोग चले गए हैं। उसके बाद मैं अपना बाल पहले बना ले रही हूँ क्योंकि घर से फटाफट से तैयार व्यार होके आ गए थे, टाइम नहीं मिला था, तो यहीं पे बाल जो है सही कर लेते हैं। और इधर मेरे हस्बैंड जी फ़ैन लगा रहे हैं। छोटा वाला फ़ैन है, उसमें हवा नहीं देता है, तो उसको खोल के हटा देंगे और बड़ा फ़ैन जो है घर से ले आए हैं वही लगाएंगे। है ऐसे पुराना ही फ़ैन, लेकिन उसमें अच्छा खासा हवा आता है। तो जो छोटे मोटे काम हो अगर रहता है घर में, कुछ भी जैसे अभी फ़ैन लगाएंगे या कुछ भी काम होता है, तो जब ये आते तभी हो पाता है। तो उधर फ़ैन लग जाएगा, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगी। तो दोस्तों बड़ा फ़ैन जो है मेरे हस्बैंड आए थे और लगा के चले गए। एक बार दिखा देते हैं, ये देखिए। और इसमें जो है हवा अच्छी खासी आ रही है बिल्कुल। ये छोटा वाला पंखा है ना, इसमें हवा ही नहीं देता था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी और आवाज़ भी अजीब आता था। और ये स्टैंड फैन है, इसको घर पे लेके चले जाएंगे। जब स्टैंड फैन चलाते थे ना तो मतलब कपड़ा उड़ने लगता था और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता था काम करने में। लेकिन इससे जो है हवा भी अच्छी आती है और कपड़ा उपड़ा भी नहीं उड़ेंगे, अच्छे से काम हो जाएगा। ये सब लेकर शाम को घर पे जाएंगे। और चलिए अभी बहुत सारा कपड़ा है, 2 दिन से मैं दुकान पे नहीं आई हूँ क्योंकि बाबू का भी तबीयत सही नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे दुकान आने का मन नहीं कर रहा था। और इसी के लिए उसके पापा भी आए थे, वहाँ पे उनको भी मन नहीं लगा था जब इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो अभी वो सही है, तो आज मैं 2 दिन के बाद आई हूँ दुकान पर। चलिए फटाफट से लगते हैं। और यहाँ पे 4-5 ब्लाउज जो है 2 दिन पहले ही सिल के रखे थे। जिस दिन मैं दुकान बंद की थी उसी दिन ये सिल के रखा हुआ था, पर घर लेके नहीं जा पाई थी, भूल गई थी। नहीं तो घर ले गए होते तो कम से कम इसमें तुरपाई हो गया होता, लेकिन ये यहीं पे रह गया है। और ये जिनका ब्लाउज है वो आज लेने आने वाली है, तो फटाफट से पहले इसमें तुरपाई कर देते हैं। उसके बाद से कई कपड़े हैं जो अभी 2 दिन से दुकान बंद था, अगर आते तो कितना सारा कपड़ा सिल गया होता, लेकिन सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, तो पहले इसको तुरपाई करके हटा देते हैं। और बच्चे का जब तबीयत सही नहीं रहता है ना तो फिर कहीं भी मन नहीं लगता। ऐसे मेरे हस्बैंड आ गए थे बच्चे के लिए ही, उनका ही, मेरा बेटा का ही तबीयत सही नहीं था इसलिए, लेकिन मुझे भी यहाँ पे काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं दुकान ही 2 दिन से नहीं आ रही थी। लेकिन अभी वो सही है तो इसलिए आज आए हैं और जितना हो सके काम फटाफट से यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ अपने सिलाई के बारे में। पहले मैंने सिलाई ही सीखा था, उसके बाद से पार्लर सीखी थी। तो जब मैं सिलाई सीखी थी उस समय मेरा बाबू जो है या मेरी बेटी है वो छोटी छोटी थी, मतलब दोनों जुड़वा ही हैं और 1 ही साल के दोनों था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बच्चे के लेके काम सीखने में परेशानी होती है। और मैं घर पे भी नहीं थी, दिल्ली थी, तो दिल्ली में जहाँ पे मैं रह रही थी ऊपर में, उसके नीचे जो मकान मालकिन थी उनको सिलाई आता था, वो सिलाई करती थी। तो उनको देख के मुझे भी इच्छा हुआ। यही है कि अपने आसपास मतलब जैसा एरिया होता है, जैसा माहौल होता है, उसी तरह से हमें भी मतलब अपने आप परिवर्तन हो जाता है। तो वहाँ पे मैं देखती थी हर लेडीज़ को सिलाई करते हुए और अच्छे खासे जो है पैसे कमा रहे थे। तो वहीं से मुझे भी इच्छा हुआ कि अगर मैं भी सीख लूँगी तो जो ही थोड़ा बहुत अगर मतलब दिन में घर के काम ख़त्म करने के बाद काम करेंगे तो थोड़ा बहुत तो पैसा आ ही जाएगा, जो मैं खुद के पर्सनल खर्च के लिए कमा सकती हूँ। तो यही सब सोच के मैं उस समय सीखी थी सिलाई। लेकिन बच्चे छोटे होने के कारण मैं अच्छे से सीख नहीं पाई थी क्योंकि जुड़वा बच्चे थे और 1 साल के बच्चे के कितना मतलब परेशानी होता है लेके काम करने में, आप लोग समझ सकते हो।
तो उस समय जब ये लोग 1 या 1.5-2 घंटा सोता था, उसी में मैं नीचे जाके फटाफट से सिलाई सीखती थी। तो बस 2 ही महीना मैं कभी कभी जाती थी सीखने। और सीख के 2 पैसे कमाए, क्योंकि जब मैं सिलाई सीखी थी उस समय दिल्ली में हर 2-3 घर के बाद लेडीज़ लोग सिलाई करती थी और अच्छे खासे पैसे कमाते थे। खैर वहाँ तो सिलाई ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है, लेकिन फिर भी मतलब जो ही पैसा आता है अपना खुद के कमाई हाथ में आता है तो लगता है कि हाँ चलिए हम भी कुछ कर रहे हैं। तो यही सब है। और धीरे धीरे करके इतना फिनिशिंग आई है सिलाई में और आगे भी आएगी, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। चाहे जितना भी काम सीख लो ज़िंदगी में उतना कम है। और मैं आज भी इतना सिलाई सीखती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ नया मुझे कुछ दिखता है तो उसको भी कोशिश करती हूँ कि ये भी मुझे आ जाए। तो आप लोग यही मतलब कोशिश करते रहिए कि लेकिन मैं कोशिश करना छोड़ी नहीं, क्योंकि मुझे सीखने का दिलचस्पी था, मुझे इच्छा था कि मैं सिलाई सीखूंगी और हर कुछ बनाएंगे एक न एक दिन। तो थोड़ा थोड़ा मतलब जहाँ पे मुझे दिक्कत आती थी वहाँ पे मैं उसको खोल के फिर से बनाती थी और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे मेरे सिलाई में जो है फिनिशिंग आने लगा और मैं खुद के ब्लाउज अच्छे से बना के पहनने लगी। फिर जितना भी आस पड़ोस के लोग थे उनको भी थोड़ा बहुत मतलब फ्री में ही, किसी को पैसे नहीं लेते थे, थोड़ा थोड़ा बना के देने लगे तो थोड़ा बहुत फिनिशिंग आने लगा। इसी तरह धीरे धीरे करते करते ब्लाउज और पेटीकोट मेरा पूरा परफेक्ट उतरने लगा। और जब सीखी थी तो बस कॉटन का ब्लाउज सीखी थी, उसके बाद से ही फिर धीरे धीरे मैं अस्तर वाला ब्लाउज भी कटिंग करने लगी। उस टाइम ना मेरे पास ये बड़ा वाला फ़ोन भी नहीं था जो मैं यूट्यूब का हेल्प लेती, लेकिन खुद से मतलब अपने से मतलब कोशिश कर करके मैं यहाँ तक सिलाई आज सीख गई हूँ। और जब मुझे पूरा परफेक्ट हो गया था, जब मैं अच्छे खासे पैसे सिलाई से कमाने लगी थी, तब मुझे इच्छा हुआ कि मैं पार्लर भी सीख लेती अगर, तो घर से बाहर जाके कहीं पे अपना दुकान करती तो मतलब खुद का काम होता। और बाहर जब निकलेंगे तभी जाके मेरा सिलाई का वैल्यू होगा, क्योंकि गांव में आप लोग अगर सिलाई करते होंगे तो आपको पता होगा कि अगल बगल के लोग जो है ना बस आपसे बदले सधाने का ही उम्मीद रखते हैं। जैसे अगर हम 2 पैसा ज़्यादा बढ़ा के कह दिए, अगर सिलाई चाहे कितना भी फिनिशिंग हो, अगर 2 पैसा बढ़ा के कहेंगे तो तुरंत उनको जुबान पे यही आता है कि कभी मेरे से भी काम लगेगा तब बताएंगे। बस इतना ही मतलब फ़र्क है कि घर से बाहर निकलने के बाद ये सब सुनने को नहीं मिलता है। तो यही सब सोच के मैं पार्लर सीखी थी और पार्लर भी मैं बहुत ही जल्दी सीख गई थी, क्योंकि जब कुछ करने का इच्छा होता है ना तो खुद से ही हिम्मत मिलता है। तो पार्लर भी मैं बहुत जल्दी ही सीख गई थी। उसके बाद से मेरा सपोर्ट हमेशा से, मैं जो भी करती हूँ फुल सपोर्ट मेरा हस्बैंड का रहता है। कभी भी मुझे मना नहीं करते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है वो नहीं करना है। जब मैं दुकान के लिए बोली थी तो तुरंत हाँ कर दिए और मतलब जितना भी खर्च लगा दुकान में करके, और मैं यहाँ पे सिलाई और पार्लर का जो है काम चालू कर दी थी। और आप लोग देख सकते हो कि अभी मेरे पास इतना सामान नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से हर चीज़ होगा, क्योंकि दुकान का भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, तो जितना भी होगा आगे भी हम शेयर करते रहेंगे आप लोगों से। यही सब है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ जो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत आप लोग के पास भी हुनर है तो घर से बाहर अगर नहीं निकल सकते हैं तो घर में भी जैसे सिलाई हो गया या छोटे मोटे कुछ भी काम है करते रहना चाहिए, ताकि अपने आप को बिजी रख सके और टेंशन बहुत सारा होता है उससे दूर रहें। यही सब चीज़ है। तो मैं भी मतलब बहुत पहले ख़राब लगता था, घर में रह के थोड़ा बहुत सिलाई करती थी लेकिन मतलब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी मैं जैसे घर से बाहर निकली हूँ 2 पैसे अच्छे खासे भी आते हैं और पूरा समय अपना काम में निकल जाता है। तो इसीलिए मैं आज का जो काम है आपके साथ शेयर की हूँ कि कैसे मैं पार्लर सीखी और सिलाई सीखी। ऐसे शुरू में तो बहुत परेशानी होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है समय के साथ सब सही हो जाता है। और यहाँ पे बातें करते करते मेरा 2-3 ब्लाउज भी सिल गया है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जो दोस्तों यहीं पे एंड करेंगे। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।